ग्रामी है। फरमाया कि तमाम मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह हैं। अगर किसी एक जिस्म को अगर तकलीफ पहुंचे, मसलन जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो तमाम जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। इसी तरह अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, उस पर कोई मुसीबत आए, उस पर कोई मसला आए, तो तमाम मुसलमानों को वो तकलीफ का एहसास होना चाहिए। एक शायर ने क्या खूब कहा, खिदमत खल्क के लिए पैदा किया इंसान को, खिदमत खल्क के लिए पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को खिदमत खल्क के लिए पैदा किया, आपस में मोहब्बत, आपस में एक दूसरे के साथ एतबार, उसका हमदर्दी और उनके ताउन के लिए पैदा किया। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इबादत के लिए ये शजर, ये हजर, ये पत्थर, ये समंदर, ये पानी, ये बारिश वगैरह, ये ज़मीन अलगरस, ये सब कुछ मौजूद थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन इंसान को पैदा किया ताकि मेरी इबादत के साथ साथ वो लोगों की मदद भी कर सकें। तो हम देखते हैं, हम आजकल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और दीगर ज़राए से हम देखते रहते हैं और हम ये देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल है। पूरे मुल्क में सैलाबी बारिशें, रेले, कई मकानात गिर गए, बच्चे डूब रहे हैं, माल मवेशी मर रहे हैं, घर ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं, हर तरफ से बेबसी और बेकसी का समा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें ये अज़म करना चाहिए कि जिस हद तक हो हम इनकी मदद कर लें, जिस हद तक हो हम इनके साथ ताउन कर लें, जिस तरह मुमकिन हो हम इन रिलीफ में देने की कोशिश कर लें और ये देख लें कि हमेशा जो हम कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, वो हकीकी मुस्तहक़ों को मिले, कहीं हमारा दिए हुआ सामान गलत इस्तेमाल ना हो। इसका भी ख़याल करते हुए हम हर वक़्त इन सैलाब-ज़दगान के लिए मदद के लिए, इनकी कुमक के लिए हम वक़्त तैयार रहें। कुछ भी कर सकें, जितना भी हो सके हम कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया या कई दर्जन, कई टन सामान नहीं है, तो आपसे जिस कदर हो सके आप अपने हिस्सा डालें। आपसे जितना हो सके आप उस कदर कोशिश कर लें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मुसीबतों, इन अज़ाबों से हमें निजात दे। इस तरह कोशिश करने के लिए हमें इसका जज्बा होना चाहिए, हमें ये फ़िक्र लायक होनी चाहिए कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों की मदद की जा सके। ये इम्तिहान का वक़्त है, ये आज़माइश का वक़्त है, ये उन सब के लिए आज़माइश का वक़्त है जिन पर ये वक़्त आया हुआ है, जहाँ सैलाब है, जहाँ पानी है, जहाँ लोग गिर गए, जहाँ मवेशी मर गए, जहाँ लोग बह गए। हम वीडियोज़ देखते हैं किस तरह के अलमनाक फुटेज वगैरह आते हैं, किस तरह के वीडियोज़ हमारे सामने आते हैं कि 5-5 बंदे 5-5 घंटे एक ठेले पर खड़े हैं, वहाँ उनको पानी ले जाता है, कहीं घर गिर रहे हैं, कहीं कोई बच्चा, बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की लाश को रस्सियों से खींच कर ले जा रहा है। ये किस कदर दर्दनाक और किस कदर अलफनाक सूरत हाल है। हमें ये सब सोचने चाहिए। अगर जहाँ नहीं है, जिन लोगों पर अल्लाह का करम हुआ कि उन पर यह हालत अब तक नहीं आया, तो उन्हें चाहिए कि जो ये हालत से गुजर रहे हैं उनकी मदद कर लें, उनके साथ ताउन कर लें, जानी, माली, फ़िक्री और दुआ कर लें। हर एतबार से जिस कदर मुमकिन हो सके उनके साथ ताउन कर लें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इम्तिहान और आज़माइश के साथ ये अल्लाह का अज़ाब भी है और ये हमारे अपने कोताहियों की वजह से है और ये हमारे अपने कमज़ोरियों की वजह से है कि जहाँ करप्शन, लूट-मार और कई ख़यानतों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अक़ल दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अमानतदारी का हुक्म दिया, अरबाब इख्तियार को ये हुक्म दिया कि अमानतदारी करें, खयानत से गुरेज कर लें और ये जो अमानत आपके पास है इसे सही तरह इस्तेमाल कर लें। अगर इस तरह होता और अमानत अपने सही जगह पर इस्तेमाल होता, ये करप्शन ना होते, तो आज ये सूरत हाल कम से कम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका होता। जो घर बने हुए हैं, जो डैम्स बने हुए थे, वो अंग्रेज़ के 100 साला डैम
तो अपनी जगह पर बाकी है, और हमारे 5 साला डैम्स भी पानी के सामने रेत की दीवार बनकर साबित न हो सके, उससे भी गए गुजरे नजर आने लगे। और ये जो सड़क बनाए गए उसमें भी करप्शन और खयानत की इंतहा हो गया, और इस हद तक आ गए कि एक मामूली से रेले से वो भी सारे बह गए। तो इसमें हमारा भी हाथ है, और आजमाइश और इम्तिहान है हम सब के लिए। जिन पर ये वक्त गुजर रहा है, जिन पर ये हालात गुजर रहे हैं, जो इस हालात को बीत रहे हैं, उनके लिए भी इम्तिहान है कि किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इस हालत में भी कुफ्र और नाशुक्री से गुरेज कर लेंगे, और आइंदा अपने आमाल की फिक्र कर लेंगे। और हम दूसरों के लिए भी ये इम्तिहान और आजमाइश का वक्त है कि जिन पर ये हालात गुजर रहा है, जो ये मुसीबत सह रहे हैं, हम दूसरे किस हद तक उनकी मदद करते हैं, हम किस हद तक इंसानियत को जिंदा करते हैं, हम किस हद तक नबी के फरमान और अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर अमल करते हुए अपने भाइयों के साथ ताउन करते हैं, हम किस हद तक हिदमत खल्क के लिए आगे बढ़ते हैं, बिला तफरीक नस्ल, बिला तफरीक मजहब, बिला तफरीक मनतू, हर एतबार से कामिल बेफिक्र होकर यकसुई के साथ खालिसतन रज़ाए इलाही के लिए, खिदमत खल्क के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे फाउंडेशन वगैरह हैं जो इसके लिए आगे हैं, और जो बचे हुए हैं उनसे भी दरख्वास्त है, हर एक से इल्तिजा है कि इसके लिए कोशिश कर लें, हर एक अपना हिस्सा अपनी गुंजाइश के मुताबिक डाल दें। अभी शुनीद में आया है कि एक जगह पर दावत इसके लिए रिलीफ फंड के लिए और मुतासरीन के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का तलब किया गया। वहां पर जब देखा गया तो एक बुजुर्ग शख्स ने 200 रुपए देने के साथ साथ अपने हाथ का घड़ी उतार कर वहीं रख दिया, और कहा कि और कुछ नहीं, यही घड़ी है, अगर कोई ले तो 200 रुपए में बेचकर इसको मेरी तरफ से सैलाब मुतासरीन तक पहुंचा दें। तो ये जज्बा होने चाहिए। अगर इस तरह का जज्बा हो, अगर ये हालत हो, अगर ये इस तरह का कारनामा और कोशिश लगन हो, तो इंशाअल्लाह हम सुरखुरू होंगे। ये वक्त गुजर जाएगा, ये आजमाइशें गुजर जाएंगी, लेकिन हकीकी चेहरे जाहिर हो जाएंगे, लेकिन हकीकी चेहरे नजर आएंगे कि हम कहाँ और किस हद तक कहाँ पहुंचे थे, हमने क्या किया, हमने अपनी बसात के मुताबिक कितना अमल किया, हमने किस तरह इनकी मदद की, हमने किस हद तक इनके साथ ताउन किया। हुकूमती इदारे जिनको हमेशा इस चीज का ख्याल रहना चाहिए, और जिस किसी भी किस्म की कमजोरी नहीं करनी चाहिए, और कोशिश करें कि इस सूरत हाल में अवाम को जिस हद तक हो सके रिलीफ दें, लेकिन हुकूमत के साथ साथ बाकी अवाम जो है वो भी कोशिश कर लें अपनी जाती एतबार से, क्योंकि ये किसी के बस में नहीं, और ये किसी के हाथ में नहीं कि सिर्फ वो इसको कंट्रोल कर सके, बल्कि इसमें हर एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो उम्मीद कवी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेहरबानियों से ये वक्त गुजर जाएगा, और हमें इस तरह के सूरत हाल से हमेशा अपने रब के सामने दुआ करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अज़ाबों को टाल दे। लेकिन इससे पहले हमें अपने आप पर नजर रखना होगा, हमें अपने गुनाहों से तौबा करना होगा, हमें अपने हालात के मजमूई एतबार से जायजा लेना होगा कि हम किस हद तक गिरे हुए हैं, हमें इससे बचना होगा, हमें इससे लौटना होगा, हमें इससे वापस आना होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ आउज़ारी करके दुआ करना होगा, या रब्बुल आलमीन हमें माफ कर दे, या रब्बुल आलमीन हम पर रहम कर दे, या रब्बुल आलमीन हम गुनाहगारों पर अपनी करम, अपनी नवाजिश करके हमें इन हालात से बचा दे। इस वक्त गालिबन 60% पूरी मुल्क इस तबाही के हालत में है, और हर